जय हिंद दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इसका डेफिनेशन और ये क्या है इस टॉपिक में ही छुपा हुआ है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत का मतलब तुम जानते हो, विद्युत का मतलब होता है धारा या आवेश या इलेक्ट्रॉन, प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉन या प्रवाहित होने वाले आवेश या प्रवाहित होने वाली धारा क्या कहलाता है, विद्युत कहलाता है। ये तो तुम्हें पता है ना, करंट पता है, विद्युत क्या होता है। दूसरा है चुंबकीय। चुंबकीय मतलब क्या, इसमें जरूर चुंबक का गुण आया होगा, चुंबक का गुण आया होगा या चुंबक होगा तभी ना चुंबकीय आया है। तो एक है धारा, एक है चुंबक और एक प्रेरण है। तो ये धारा तो जानते ही है क्या है, चुंबक जानते ही हो, और ये प्रेरण क्या होता है। तो प्रेरण समझ लेते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूं क्या कि कोई मान लो लड़की है, और जैसे अभी हाल फिलहाल में घटना घटा है जो एसडीएम ज्योति मौर्य थी, है ना। अब उससे प्रेरित होकर कोई महिला एसडीएम बने, अपने पति को छोड़ दे, पति को क्या कर दे, छोड़ दे। तो आखिर किससे प्रेरित होकर ये घटना के बारे में ये किससे प्रेरित होकर सीखी है, तो बोलोगे ज्योति मौर्य से प्रेरित हुई है। तो उसके अंदर जो गुण आया है, गुण जो आया है खुद से आया है कि किसी के प्रेरित से आया है, किसी के प्रेरित से आया है, तो इसको बोलेंगे प्रेरण। क्या बोलेंगे, प्रेरण। जैसे मैं पढ़ाना शुरू किया, किसी को देखकर, किसी हो सकता है किसी को देखकर किए होंगे, तो देखकर अगर किए होंगे या किसी के कहने पर किए होंगे, तो हम पढ़ाना शुरू किए तो हम क्या किससे प्रेरित होकर शुरू किए, तो किसी ना किसी के कहने पर प्रेरित होकर क्या किए, शुरू किए। तुम लोग भी पढ़ना शुरू किए हो, अपने पिताजी या पेरेंट्स से प्रेरित होकर क्या किए हो, पढ़ना शुरू किए हो सकता है कोई बहन से प्रेरित होकर, हो सकता है कि कोई भाई से प्रेरित होकर ही क्या किए हो, पढ़ाई शुरू किए हो। तो उसको क्या बोलते हैं, प्रेरण। क्या बोलते हैं। अब आखिर इस तीनों को मिला देंगे, तो इस तीनों को मिला देंगे तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा। तो सबसे आसान अपने भाषा में समझाते हैं, सुनना ध्यान से। अगर मान लो एक लड़की है, मान लो क्या हुआ, लड़की है, ये लड़की है, लकड़ी है, और इसके बगल में, इसके आसपास, इसके बगल में या इसके आसपास मान लो कोई लकड़ा है। कौन क्या है, लकड़ा है। ये लड़की बेचारी चुपचाप आराम से अपने घर बैठी है, अपने घर क्या कर दिए, बैठी है, छत पे आराम से बैठ गई है, शाम का टाइम है, छत पे बैठ गई है। और एक लड़का है या छुछुनर है, वो क्या कर रहा है, इसके आसपास, इसके गलिया में क्या करता है, चक्कर लगाता है। क्या करता है, ये गोलियों चक्कर भी लगा सकता है या किधरों चक्कर, जिधर रास्ता होगा चक्कर लगाएगा, जिधर रास्ता होगा चक्कर लगाएगा। तो ये मान लो छुछुनरा है, समझ में, मतलब लड़का है। क्या जी, लड़का है, लड़का है ना जी। तो ये क्या करता है, इसके आसपास क्या करता है, चक्कर लगाता है, इसके आसपास चक्कर लगाता है, लगा रहा ना जी। तो मैं पूछ रहा हूं कि ये लड़का जो है लड़किया के सापेक्ष क्या कर रहा है, गति कर रहा है। लड़का जो है लड़किया के सापेक्ष क्या कर रहा है, गति कर रहा है। अब कोई जरूर नहीं है कि लड़का ही गति करे, आसपास चक्कर लगाए, लड़की भी लगा सकती है। और समझ जी, मान लो यहाँ पे लड़का चुपचाप बैठा है, बेचारा सीधा सुधा है, चुपचाप बैठा है, और लड़की इस बार क्या कर रही है, चक्कर लगा रही है, चक्कर लगा रही है। मतलब लड़का के सापेक्ष लड़की क्या है, गति में है। लड़का के सापेक्ष लड़की क्या है, गति में। तो मैं बोलूंगा कि एक लड़की और एक लड़का, दोनों के बीच क्या होता है, सापेक्षिक गति होता है। दोनों के बीच क्या होता है, सापेक्षिक गति का मतलब होता है कि एक स्थिर और दूसरा गति करे, दूसरा स्थिर और पहला गति करे, या दोनों एक दूसरे के क्या करे, गति करे, दोनों एक दूसरे के अगल बगल क्या करे। ध्यान रखना है कि गति जो होना चाहिए इर्द गिर्द या अगल बगल ही होना चाहिए, अगल बगल होना चाहिए ना जी। तो बताओ एक दूसरे के सापेक्ष गति करेगा तो इसके प्रति इसको कुछ कुछ होगा, कुछ कुछ होगा, नहीं होगा जी। और इसके प्रति इसको कुछ कुछ होगा, नहीं होगा जी। तो आखिर कुछ रिलेशन है तभी ना कुछ कुछ हो रहा है। मान लो हम चलेंगे, रास्ते में कोई मिल गया तो हमको कुछ कुछ होगा, नहीं होगा, क्योंकि रिलेशन नहीं है। समझ में ना। तो मैं बोल रहा हूं क्या कि एक के सापेक्ष दूसरे को गति किया जाए, या दूसरे के सापेक्ष वाले क्या किया जाए, गति किया जाए। तो गति करने के दौरान जो इसके अंदर कुछ कुछ होगा, इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। इस घटना को क्या बोलेंगे। अब यहाँ लड़की लकड़ा वाला बात हटाओ, मैं इसको बताया था विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है। एक मान लेते हैं चुंबक, एक मान लेते हैं कौन सी, चुंबक। मैग्नेट मान लेते हैं,
इसके बगल में तार के एक धारावाही लूप बना देते हैं, तार की एक बंद लूप बना देते हैं या कुंडली बना देते हैं। तार लो और ऐसे ऐसे कमानी जैसा मोड़ दो और दोनों तरफ से क्या कर दो, जोड़ दो। ऐसे दिखा देखा जी, दोनों तरफ से क्या कर दिए, जोड़ दिए। और इसके बगल में क्या कर दिए, चुंबक को रख दिए, चुंबक को रख दीजिए, ये मैग्नेट को रख दिए, इसके बगल में मैग्नेट को या चुंबक को रख दिए। और ये क्या है, बंद कुंडली। बोलो ये क्या हुआ, बंद कुंडली। और ये बोलो क्या है, चुंबक। बोलो ये क्या हुआ, चुंबक। तो चुंबक और बंद कुंडली, चुंबक और बंद कुंडली के बीच कौन सी गति होगी, सापेक्षिक गति। कौन सी गति, तो अगर चुंबक और बंद कुंडली के बीच सापेक्षिक गति होती है तो सापेक्षिक गति के कारण इस बंद कुंडली में क्या उत्पन्न होता है, धारा। बंद कुंडली में क्या उत्पन्न होगा, धारा। अरे वही बताया था कि लड़का और लड़की के बीच सापेक्षिक गति होगा तो लड़की के अंदर कुछ कुछ होगा, मतलब बंद कुंडली के अंदर क्या होगा, कुछ कुछ होगा। तो यहाँ पे ये लड़की है, बंद कुंडली क्या है, लड़की। क्या जी, लड़की। और ये क्या है, लड़का। तो देखो लड़की और लड़का के बीच सापेक्षिक गति हो रहा है, तो सापेक्षिक गति होगा तो क्या लड़का को कुछ कुछ होता है, क्या नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। जब भी होगा तो किसको होगा, लड़की को कुछ कुछ होता है। तो देखो धारा बोलो किसमें उत्पन्न हो रहा, चुंबक में कि कुंडली में, कुंडली में। मतलब कुछ कुछ किसको होगा, किसको कुछ होगा, तो बोलो इनके बीच सापेक्षिक गति होगा। तो बोलो बाबू बंद कुंडली में जो धारा उत्पन्न होती है इस घटना को क्या बोलेंगे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इस पूरे घटना को बोलो क्या बोलेंगे, और जो किस कुंडलिया में जो धारा उत्पन्न होती है बबुआ, इस धारा को धारा नहीं बोलेंगे, प्रेरित धारा बोलेंगे। बोलो क्या बोलेंगे, क्या इसमें कोई जनरेटर है, क्या कोई बैटरी है, बिना बैटरी यानी किसी के प्रेरण से धारा उत्पन्न हुआ है तो इस धारा को क्या बोलेंगे, प्रेरित धारा। सब लोगों को समझ आ गया। तो लास्ट बार बताते हैं, एक बार समझना। जब किसी चुंबक और बंद कुंडली के बीच सापेक्षिक गति होता है तो बंद कुंडली में एक धारा उत्पन्न होती है, इस धारा को प्रेरित धारा कहते हैं। और इस पूरे घटना को क्या बोलेंगे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। बोलो कितने लोगों को समझ में आ गया, पढ़ा तो जाएंगे।